आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसी ग्रेवी की रेसिपी जिससे आप 50 तरीके की सब्जी बना करके तैयार कर पाएंगे। मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आप इस ग्रेवी को घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार कर पाएंगे और इसे फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए इजीली आप इसे स्टोर भी कर पाएंगे। बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसी सब्जी अब आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार कर पाएंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप इस ग्रेवी से होटल रेस्टोरेंट जैसी सब्जी आप घर पर आसान तरीके से बना करके तैयार कर पाएंगे। तो चलिए आज की मजेदार और सिंपल रेसिपी हम शुरू करते हैं। बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर ले ली है। अब हम क्या करेंगे ना, टमाटर के आगे का हिस्सा काट करके हटा देंगे और टमाटर के ना बड़े बड़े टुकड़े काट करके तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम सारे टमाटर को काट के तैयार कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं हमने सारे टमाटर को काट के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, थोड़ी सी हरे धनिया की डंठल, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम क्या करेंगे ना, शिमला मिर्च को भी ना उसी तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के तैयार कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं हमने शिमला मिर्च को भी काट के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे गाजर को ना हम उसी तरीके से छील करके इसके आगे पीछे का हिस्सा जो है ना काट करके हटा देंगे और गाजर के भी ना बड़े बड़े टुकड़े काट करके तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं गाजर के भी बड़े बड़े टुकड़े हमने काट के तैयार कर लिया है। हरे धनिया की डंठल भी रख लेते हैं, हरी मिर्च भी रख लेते हैं और अदरक भी। सारी तैयारियां हो चुकी है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रख के साथ में 1/3 कप हमने तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा, 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग। सारी चीजों को तेल में डाल देंगे। साथ में 8 से 10 काजू और अब हमने जो टमाटर काट के रखी हुई थी ना इसे भी हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे। साथ में शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, हरी मिर्च, हरे धनिया की डंठल, सारी चीजें इस टाइम पे ही हम ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। साथ में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। सारे मसालों को सारी चीजों में अच्छे से हम मिक्स करते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट कवर करेंगे ताकि सारी चीजें ना ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। वापस से हम इसे एक बार फिर से चला देंगे और इसे हम ना फिर से 4 से 5 मिनट कवर करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। 1 टेबल स्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसे एक बार हमने अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट चलाते हुए पका लिया है। अब हम इसे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची जो है ना सारी चीजें हम निकाल लेंगे और ये आप देख सकते हैं हमने सारी चीजें जो है ना निकाल ली है। अब हम इसे ना बिल्कुल ठंडा होने के लिए रहने देते हैं और ये आप देख सकते हैं सारी चीजें ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे ना, एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे हम ना इसमें डाल करके जार का ढक्कन लगा करके ना हम इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए हमने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। एक बाउल में हमने एक छन्नी लगा करके इसे हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं इसे 2 से 3 बार में पीस करके तैयार कर रही हूँ। और ये लीजिए सारे पेस्ट को हमने
अच्छी तरीके से पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसे छन्नी में डाल करके अच्छी तरीके से छान लेंगे। इससे क्या होगा ना कि स्मूथ पेस्ट बाउल में ट्रांसफर होगी और मोटी जितनी भी चीजें होंगी ना वो छन्नी में आ जाएगी। जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छी तरीके से हम छान लेंगे और ये आप देख सकते हैं मोटी चीजें छन्नी में आ चुकी है और स्मूथ पेस्ट बाउल में ट्रांसफर हो चुकी है। ये देखिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रख के अब हम इसमें फिर से 1/3 कप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हींग, सारी चीजों को लो फ्लेम पे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो पेस्ट बना करके तैयार किया हुआ था ना, इसे हम इसमें डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट कवर करेंगे और इसे हम ना थोड़ा सा पका लेंगे। और ये आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं मसाले जो है ना अच्छी तरीके से पक चुकी है, तेल ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। इससे ज्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसे ना बिल्कुल ठंडा होने के लिए हम रहने देंगे। और ये लीजिए ग्रेवी जो है ना अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और ये लीजिए सुपर टेस्टी बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी हमने बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार किया है। इस ग्रेवी से ना आप 50 तरह की सब्जी बना करके तैयार कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक बार आप इस ग्रेवी को बना करके इसे आप फ्रिज में रख करके 8 से 10 दिन आप इसे इजीली यूज कर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसे स्टोर करें ना, तो जिस भी बाउल में आप इसे स्टोर करें उसे आप अच्छी तरीके से कवर करके तभी आप इसे फ्रिज में स्टोर करें, तभी ये 8 से 10 दिन इजीली यूज हो पाएगी। ये आप देख सकते हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस ये ग्रेवी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको इस ग्रेवी से ना मटर पनीर बना करके दिखा देती हूँ। पैन में यहाँ पे हमने 3 करछी इसमें हमने ग्रेवी डाल दी है। पैन में आपको तेल मसाले डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस ग्रेवी में सारी चीजें पहले से डली हुई है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ्रोजन मटर और थोड़ी सी हमने पनीर ले ली है। सारे मसालों के साथ इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट कवर करेंगे। और ये आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस मटर पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मटर पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बारीक कटी हुई हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मटर पनीर में मिक्स कर देंगे। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस पे। और ये लीजिए सुपर टेस्टी डिलीशियस बिना लहसुन प्याज की मटर पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में इसी तरीके से ग्रेवी बना करके रख लेते हैं और जिस सब्जी को बनानी होती है बस एक करछी ग्रेवी डाली और उसमें सारी सब्जियां ऐड करते हुए 3 से 4 मिनट में सब्जियां बना करके तैयार कर लेते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप एक बार मेरे इस तरीके से इस ग्रेवी की रेसिपी को जरूर से ट्राई करें।
एक बार बना करके आप इसे फ्रिज में 8 से 10 दिन इजीली यूज कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप जरूर से क्लिक करें। ज्यादा से ज्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स में आप जरूर से लिखें कि आपको हमारी आज की बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी कैसी लगी। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।